हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाइट टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं हूं मुजफ्फरपुर के बेला में, देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ बेड़ा। तो मैं दिखाने वाला हूं यहां का वर्क प्रोग्रेस। यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगी है और लग रही है और फ्यूचर में लगेगी। ये 2 फेज़ में है, लेकिन मैं यहाँ पर नया हूँ तो फेज़ हमें नहीं पता है। लेकिन जो भी डेवलपमेंट हो रही है प्रजेंट में, मैं अभी आपको यही दिखाऊंगा कि जो डेवलपमेंट चली। लेकिन इन फ्यूचर धीरे धीरे आपको मैं सब कुछ दिखाऊंगा, चाहे वो लेदर फैक्ट्री हो, बैग फैक्ट्री हो या कपड़ा का हो। जिस तरीके से मैं बीटा में अपडेट देने गया था तो टीटी गारमेंट्स का छूट गया हमसे, तो मैं धीरे धीरे करके सब कुछ अपडेट दिखाऊंगा। चलिए मैं आपको पूरा अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप किसी तरह का ये स्ट्रक्चर लोहे का प्लग एंड प्ले या फिर इस तरीके का जो लगता है तो कपड़ा वगैरह का लगता है या फिर स्टोरेज के लिए लगता है, ताकि उसे बाद में कहीं पे भी शिफ्ट किया जा सके। ये पूरा बेड़ा का एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, कई एकड़ में होगा, 100 एकड़ में। तो ये फेज़ 1 का है। यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है। इसके अंदर में भी एक फैक्ट्री लगी हुई है, तो उसमें भी काम चल रहा है। ये सब ऑपरेशनल है, ये अभी बन रहा है नया में। तो चलिए मैं चलता हूँ ये रोड से। इस तरफ स्पेशल इस चीज़ के लिए यहाँ पर सीमेंट का पूरा ये सब है, तो स्पेशल इस चीज़ के लिए एक रेलवे लाइन है, नारायणपुर करके है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्योंकि पेट्रोलियम का पेट्रोलियम भी है यहाँ पर, पेट्रोलियम का एक स्टोरेज है बहुत बड़ा, तो वो भी है। क्योंकि फैक्ट्री तो यहाँ लग नहीं सकती है, तो यहाँ पर कुछ बन रहा है। लेकिन लाइट अक्सर यहाँ पर ऐसा होगा कि धूप जो है वो सीधे पड़ेगी। और दूर आपको जो दिख रहा है वो शायद पीएनएम मॉल है यहाँ का, और ये स्कूल है शायद किसी तरह का। लेकिन वहाँ पे जो देख रहे हैं आप, तो ये शायद पीएनएम मॉल है। पीछे से इससे पहले आया था, तो घूमने के लिए आया था, तो देखा था। तो चलिए मैं कुछ दिखाता हूँ अंदर चल करके। शानदार बन रहा है, आप देखिए कितना बड़ा एरिया में बन रहा है ये पूरा। तो देख सकते हैं आप, एकदम लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। चलिए अभी तो पूरा बहुत बड़ा ये एरिया है, मैं घुमाऊँगा ही आप लोगों को। इस तरफ रेलवे स्टेशन है, नारायणपुर करके नाम है, और इस तरफ ही पेट्रोलियम स्टोरेज है। तो ये पूरा एरिया डेवलपमेंट का है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है। सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है इंडस्ट्रीज़ है। इस तरफ भी देखिए आपकी काफ़ी बड़ा एरिया में एक सेट बन रहा है। ये किस चीज़ का बनता है फ्यूचर में ही पता चलेगा, क्योंकि ये वैसा बोर्ड वगैरह लगा नहीं है। लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर हर तरफ है। और यहाँ पर तो ट्रक आपको हमेशा मिलेगा, 100 हज़ारों की संख्या में। हाँ, हमेशा मौसम धुंध आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है, फिर बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा धूल कचरा उड़ता रहता है। यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है। इस तरफ फेज़ 2 है, या इस तरफ फेज़ 1 है, और इस तरफ फेज़ 1 है, या इस तरफ फेज़ 2 है। क्योंकि मैं नया हूँ तो इसीलिए हमें उतना आइडिया नहीं है। लेकिन पहले ये एरिया मैं पूरा कवर करता हूँ, उसके बाद फिर उस तरफ चलूँगा, तो उसका अपडेट मैं अलग से दूँगा। क्योंकि जो बैग फैक्ट्री है वो सब उसी तरफ है। तो चलिए पहले इस तरफ दिखाता हूँ कि क्या क्या है और क्या क्या बन रहा है। तो इन करने के बाद एक चावल की हमें रिसाइकलिंग की व्यवस्था देखी, जहाँ पर धान या चावल या कुछ भी हो एक है। उसके बाद चलिए और आगे चलते हैं। तो और भी आगे ऐसा लग रहा है कि 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तरफ खाने पीने की चीज़ें, एक तरफ पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर लिटचिका प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड का बोर्ड मिला हमें। तो मैं पहले ही बताया कि शायद 2 पार्टों में लग रहा है। तो इस तरफ वाला पहले मैं घूम करके दिखा देता हूँ कि क्या कुछ है। और ये भी किसी चीज़ की फैक्ट्री है, दूर से आपको दिख रहा होगा चिमनी उसका ऊपर में। तो शायद ऐसा लगता है जैसे धान का ही होगा, क्योंकि ट्रक वगैरह की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, धान गेहूँ मक्का वगैरह के लिए। ये भी वाला काफ़ी बड़ा है, लेकिन अफसोस कि लाइट जो है, धूप की रोशनी वो सीधे पड़ रही है। तो किसी और से भी मैं बना रहा हूँ तो क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो ये जो है ये MS हैंटेक एग्रोवेंट है प्राइवेट लिमिटेड, बेला इंडस्ट्रियल एरिया, पिन कोड है फेज़ 1 2 इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से पूरा ये एरिया है। और जो बैग वाला है वो इस साइड है, लेकिन ये पूरा एरिया भी खाली है। तो जो नया लगता है कि फेज़ 2 को पहले बनाया जा रहा है। तो पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ ना कुछ सब में लगा हुआ है। चलिए जो मेन प्रोजेक्ट है वो दिखाता हूँ, क्योंकि दूर से ही दिख रहा है कि इसमें सब कुछ दिखने वाला नहीं है कि मैं चल कर कुछ दिखाऊँ। जो बैग वाला है वो चलता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को। ये पुराना वाला खाली जगह है, तो यहाँ पर भी कुछ बनाया जा रहा है, घेर घार करके शायद ये। तो चलिए चलता हूँ, नया जगह पे सही होता है। फिर नेक्स्ट टाइम आपको जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका मैं अपडेट करूँगा और दिखाऊँगा। जो आप देख रहे हैं मैं बैग वाले के पीछे चला आया हूँ, और ये पूरा बैग वाला था। मतलब लेफ़्ट राइट जिस तरफ से भी मैं घूमूँ तो वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो बेला में बैग इंडस्ट्रीज़ लगा हुआ है, ये लेदर है शायद। नाम पढ़ूँगा तो और क्लियर हो जाएगा, मैं कंफर्म हो जाऊँगा। हमने जो दिख रहे हैं ये आहत टेक्सटाइल है। तो और क्लोज चलूँगा तो और क्लियर हो जाएगा कि किस चीज़ का है टेक्सटाइल में। तो लाइन से कई सारे छोटे छोटे लगे हुए हैं, हाउस बने हुए हैं, और उस तरफ भी किसी चीज़ का काम चल रहा है। तो मतलब पूरे एरिया में डेवलपमेंट चल रही है। तो कोशिश करता हूँ हर तरफ से दिखाने का। तो ये है बैग एंड टी-शर्ट फैक्ट्री। यहाँ आहत टेक्सटाइल है इंडस्ट्रियल। देखिए किस तरीके से अंदर में है, कलर है, टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग है, कॉन्टैक्ट नंबर है।
ये फ़ेज़ 1 है जिसका कि मैं अपडेट दे रहा हूँ, अंदर में है ये। और अभी भी बहुत सारा एरिया खाली है, तो एंट्री तो नहीं मिलने जा रही है, लेकिन टेक्सटाइल का यहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड वगैरह, और अंदर में काम भी चल रहा होगा। तो चलिए अंदर हिलने का मौका मिला है, अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको यहाँ का किस तरीके से प्रिंटिंग वगैरह होती है। और कई सारे यहाँ पर ब्लॉक F है, ब्लॉक L है, कई सारे ब्लॉक है यहाँ पे, और इस तरफ भी काम चल रहा है। यहाँ पर किस तरीके से काम होता है वो है, बैनर है, कारपेट है, दुपट्टा है। तो ये कुछ अंदर का लोकेशन है, लेकिन फिर भी मैं फ्यूचर में आपको यहाँ का अच्छा सा वीडियो बना करके दिखाऊंगा, क्योंकि बैग किस तरीके से बनता है किन्हीं के ज़रिए मिलेगा। मैं उनसे इजाज़त लूँगा, अगर उनका नाम लेना होगा तो मैं इजाज़त लेकर के आप लोगों को बताऊँगा। तो चलिए अब मैं दूसरी चीज़ का यहाँ पे फैक्ट्री का दिखाता हूँ। इस तरफ वाला नया बन रहा है, और इसके अंदर का वीडियो को मैं आपको फ्यूचर में दूंगा अच्छे से, क्योंकि अंदर में बहुत हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, और एक दिन में 500-501 यूनिट से बैग उतरता है। तो वैसे वैसे कई सारे ब्लॉक हैं। जो बेला में नया इंडस्ट्री लग रहा है वो ये लग रहा है लगभग 4000 लोगों को ये रोज़गार देगा। लेकिन मौसम धुंध होने की वजह से, हालांकि विंटर सीज़न तो ख़त्म हो चुकी है, ये मार्च का मैं समझिए कि होली के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। और देखिए कई सारे पर सेट बन रहे हैं। ये बदलाव की तस्वीर है बेला में, कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर है। ये सिर्फ कपड़ा का अलग से है जो 4000 लोगों को जॉब देगा। और अभी ये पूरा एरिया खाली है, सिर्फ कुछ ही भागों में काम लगा हुआ है। तो देखिए इस तरीके से काम है, काम हो रहा है। तो ये भी बहुत जल्द ओपन होगा, और हमें और आप के लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलेगा, हमारे और आपके लोगों को। तो ये कुछ इसका भाग में दिखाई, ये फ़ेज़ 1 में ही है शायद। तो मैं नया जगह पर हूँ और अभी इस जगह का नॉलेज नहीं, इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन फ्यूचर में मैं चलूँगा अंदर। कुछ बाहर से ऐसा दिखता है ये, तो फ्यूचर में तो इसका बाहर से भी मैं कंटिन्यू अपडेट दूंगा, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट अपडेट है और इसका वर्क प्रोग्रेस बहुत फास्ट है। ये काफ़ी बड़ा एरिया में दूर से ही देखने में लग रहा है, और ऐसा आया था कि यहाँ पर 4000 लोगों को जॉब मिल जाएगा। एक छोटा सा फैक्ट्री है ये आहट, तो इसमें समझिए कि 1500 से ज़्यादा लोग हैं, ऐसा अनुमान है, लेकिन 1000 तो ज़रूर होंगे, क्योंकि एक एक में लगभग 20 से 25 आदमी बैठे हुए हैं। मशीनों की संख्या में मैं फ्यूचर में दिखाऊंगा, तो उससे ये 4 गुना 5 गुना बड़ा है। तो आप समझ सकते कि इसमें कितने सारे लोग होंगे और कितनी सारी जॉब क्रिएट होगी इससे। और भी बहुत सारा यहाँ पर इंडस्ट्री लग रहा है। तो देखिए आप कितना बड़ा है ये, काफ़ी दूर तक, काफ़ी लंबा चौड़ा बाउंड्री है इसका, और ऐसा लगता है जैसे 20 एकड़ से ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। तो अभी नाम उम नहीं लगा है गेट पे, लेकिन हाँ ये इस तरीके से इसकी डेवलपमेंट हो रही है, जो कि काफ़ी बड़ा एरिया में बेड़ा का। तो चलिए फ्यूचर में मैं इसका अपडेट अच्छे से करूँगा, दिखाऊँगा। अभी भी बहुत जगह पे सॉइल फिलिंग हो रहा है, और ज़्यादा अंदर जाना भी ठीक नहीं है मेरे लिए। तो बैग वाले से जैसे ही आप आगे बढ़िएगा, जो आहट है उसके ही जस्ट आगे जो है कि यहाँ पर एक और लेदर बैग है, शायद बैग क्लस्टर है यहाँ, वहाँ पर प्रिंटिंग होता है। तो हाई स्पीड देखिए बैग क्लस्टर यहाँ लिखा हुआ है बेड़ा का। तो इसमें भी चमड़े का बैग वगैरह हो सकता है कि सिलाता हो, कुछ भी हो, क्योंकि बाहर से ऐसा कुछ स्पेशल बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन गार्ड वगैरह ज़रूर रहते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे भी बैग का ही सामान रखा हुआ है। तो बैग वाला मैं पूरा घुमा दिया आपको। अब चलिए मैं फ़ेज़ 2 चलता हूँ, फ़ेज़ 2 में दिखाता हूँ। यहाँ से 2 रास्ता कटती है। ये रास्ता सीधे जो है कि ताजपुर वाले रोड में मिल जाती है, या तो आप ताजपुर जा सकते हैं या आप मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। इससे भी आप शहर के अंदर से होते हुए मुजफ्फरपुर जा सकते हैं। ये सामने जो है वो फ़ेज़ 2 है। तो चलिए देखता हूँ क्या काम चल रहा है, लेकिन यहाँ बहुत धूल उड़ रहा है। इसकी झलक मैं थोड़ा सा दिखाऊँगा, क्योंकि इतना गर्दा है कि परेशानी हो रही है। और इस तरफ भी कुछ ना कुछ काम लगा हुआ है, बन ही रहा है। देखिए आप इस चीज़ को, तो पुराने वाले को तोड़ के नए तरीके से नया कुछ बनाया जा रहा है। लेकिन एक झलक दिखाता हूँ कि किस किस चीज़ की फैक्ट्री है। अभी नाली वगैरह बन रहा है इस साइड। तो बेला इंडस्ट्रीज़ का रास्ता देख लीजिए आप, मौसम साफ़ है, इतना गर्दा उड़ रहा है जिसकी वजह से धूल देखना पड़ रहा है। लेकिन चलिए मैं चलता हूँ, जब मैं अपडेट देने के लिए आया हूँ तो मैं दिखाऊँगा ही। लेकिन गुड फील नहीं कर रहा हूँ इस तरफ अपडेट देने में मैं, क्योंकि मन लाइक चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो ये बेला इंडस्ट्रीज़ का पूरा एरिया है। तो यहाँ पर जो टंकी वगैरह बनता है, कार्टून नरेश पॉली है, तो उसका है ये फैक्ट्री। और इस तरीके से लाइन से कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। की कंडीशन आप देखिए कितना ख़राब है। और ये वाला जो है ये चेयर का है, इस पर बोर्ड नहीं लगा हुआ, लेकिन अंदर में चेयर बनता है, चेयर रखा हुआ है बहुत सारा सा मतलब है कि 10,000 की संख्या में। लेकिन जो पटना में, बेगूसराय में जिस तरीके से बेड़ा का ज़मीन है, उस तरीके से यहाँ नहीं है। और दूर भी आपको दूर फैक्ट्री दिख रही होगी, कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं दूर तक, देखिए आप। तो ये उज्ज्वल पॉलीमर है जो फ़ेज़ 2 में है।
इस तरफ देख सकते हैं आप कि कई चीज़ों की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि दूर तक चलूँ और सारा कुछ दिखाऊँ अपडेट आप लोगों को। लेकिन फैक्ट्रियाँ हैं तो फ्यूचर में 2-3 फैक्ट्रियों का ज़्यादा अपडेट मिलेगा, चाहे वो कपड़ा से हो या फिर आपका क्लस्टर से हो या फिर बैग से हो। तो कई सारे फैक्ट्री हैं अगल बगल चारों ओर, और सामने में भी शानदार बना हुआ है। इस तरफ भी है, आगे में भी कुछ है, देखिए आप कई सारे हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि किसी पे नाम जल्दी लिखा हुआ नहीं है कि कौन किसका है, और रोड भी वैसा मस्त नहीं है कि हर तरफ जा कर के हर तरफ का अपडेट दिखाया जा सके। तो मैं पूरा बेला इंडस्ट्रीज़ का आपको दिखाया, लगभग 60% मैं दिखाया होऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा ये एरिया है। ये फैक्ट्री इस तरफ है, इस तरफ है। तो अगर जिनको जॉब चाहिए वो आके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। MS नारायण सिलिकॉन का है, इस तरफ राइस एंड फूड है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को इन करता हूँ क्योंकि यहाँ से अब हिम्मत जवाब देने लगा। तो फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलूँगा। और जो ख़ास अपडेट होगा वो ये तो सिर्फ घुमाने के पर्पज़ से था कि बेला इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। तो चलिए वीडियो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और मेरी मेहनत वीडियो देखने के लिए थैंक्स। इस तरह भी बहुत सारे हैं, जैसे प्रतिभा इंटरप्राइजेज़, ये जो ब्रिक्स बनता है वो, और भी बहुत सारे हैं।